गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आईएनए इंटरफेरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर सीएसआईआर गेट डीबीटी एंड आईसीएआर आईसीएमआर एग्जामिनेशन। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक एग्ज़ाम छोड़ के या एक या दो एग्ज़ाम छोड़ करके इस पे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, बी सेक्शन में भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सी सेक्शन में भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अभी मैं क्या करा रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कि आयन इंटरफेरेंस क्या है। ठीक है, बाद में क्या करूँगा, इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसके एमसीक्यू भी ले लूँगा कि एमसीक्यू क्या सीएसआई में आए हुए हैं और क्या सीएसआई इस पर अब और क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगर ये बार आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो गारंटी ले रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे सीएसआईआर के अंदर। ठीक है, क्योंकि पूरा इन डिटेल बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, टॉपिक क्या है, आईएनए इंटरफेरेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, आईएनए को इनहिबिट करना है। मतलब इनहिबिट मतलब आईएनए को ब्लॉक करना है या आईएनए को डिग्रेड करना है। ठीक है, तो आईएनए इंटरफेरेंस, तो हमें क्या करना है, इंटरफेयर करना है आईएनए के अंदर। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, हम आईएनए इंटरफेरेंस को क्या बोल सकते हैं, द अदर नेम इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो नाम क्या आ रहा है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। दैट मीन हमें क्या करना है, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरा क्या है, डीएनए है, डीएनए के ऊपर मेरे को पता है जीन प्रेजेंट होगी। अब ये जीन प्रेजेंट है तो जीन क्या करके जा रही है, ट्रांसक्रिप्शन करके जाएगी, तो क्या बना के जाएगी, आरएनए बना के जाएगी। ठीक है, आरएनए क्या एमआरएनए बनाएगी, नहीं, सारे टाइप के आरएनए बनाती है। एचएनआरएनए, पीवीआरएनए, जिफ्ट आरएनए, एसएनआरएनए, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, बहुत सारे टाइप के आरएनए बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड देन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया। हमें अभी मेन चीज़ काम किससे पड़ेगा, एमआरएनए से काम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एमआरएनए ही क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। तो अगर मैं इस आरएनए का क्या कर सकता हूँ, अगर ट्रांसलेशन करवाता हूँ तो क्या बनेगी, मेरे पास प्रोटीन आएगी। क्या बनेगी, प्रोटीन। अब देखो क्या है, नाम दिया है पोस्ट ट्रांसलेशनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद मतलब मेरे को ये तो समझ में आ गया है कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, आरएनए बन गया है। ठीक है, आरएनए बनने के बाद मुझे क्या करना है, प्रोटीन नहीं बनने देना है, मतलब इस प्रोसेस को नहीं होने देना है। तो इस प्रोसेस को ब्लॉक करना है मुझे, ये हमेशा ब्लॉक का साइन होता है हमेशा। ठीक है, मतलब क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब आपके ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है। अगर देखो टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, को ट्रांसक्रिप्शनल या प्री ट्रांसक्रिप्शन। मतलब प्री मतलब ट्रांसक्रिप्शन से पहले की बात बोल रहे हैं, को मतलब ट्रांसक्रिप्शन के साथ की बात कर रहे हैं, और पोस्ट का मतलब होता है कि वो काम हो गया है, मतलब आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है, अब आपको उसको क्या करना है, ब्लॉक करना है। क्यों ब्लॉक करना है, अगर देखो ये तो चीज़ अगर मैं बात करके जा रहा हूँ, ये एक सेल का नॉर्मल सेल का फंक्शन है। ये क्या है, एक नॉर्मल सेल का फंक्शन है कि वो क्या करके जाएगी, नॉर्मल सेल ट्रांसक्रिप्शन करके जाएगी और ट्रांसलेशन करके जाएगी। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन डीएनए इज कन्वर्ट इनटू आरएनए एंड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन आरएनए इज कन्वर्ट इनटू प्रोटीन। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, हमें ये पता है कि देखो कोई भी आप टेक्निक पढ़ रहे हो तो उसके पीछे की एक वो टेक्निक क्या है, कहाँ लग रही होती है, वो हमें पता होना चाहिए। देखो ये टॉपिक क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आता हो कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। ठीक है, मैं कोई भी टेक्निक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बिना नहीं पढ़ाता हूँ, बट ये क्या है, ऑन डिमांड टॉपिक है। किसी बच्चे का कोई एग्ज़ाम है, उस पर आएंगे क्वेश्चंस, इसके बारे में रिगार्डिंग कुछ पूछा जाएगा, इसलिए मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, मेन चीज़ क्या है कि आपका क्या है कि आपका कोई भी जीन है वो ट्रांसक्राइब होकर आरएनए बना रही है। अब मैं को बोल रहा हूँ कि इसको ब्लॉक करो। क्यों ब्लॉक करें हम, नॉर्मल सेल को क्यों ब्लॉक करना है, नहीं करना ना। बट एक सेल कौन सी है, ये सेल है मेरी कैंसर सेल। कौन सी सेल है, कैंसर सेल। अब ये कैंसर सेल क्या करके जाएगी, अगर मैं कैंसर सेल की बात करूं तो यहाँ पे भी क्या होगी, डीएनए तो है, मतलब यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट तो है। अब जीन का अगर मैं बोल के जा रहा हूँ, ये जीन क्या करने लग जाए, ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाए। ट्रांसक्रिप्शन करे तो बहुत सारे आरएनए बनाएगी, और अगर इस जीन का ट्रांसलेशन हो जाए, ठीक है, मतलब जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बन जाए और इस आरएनए का भी ट्रांसलेशन हो जाए तो ये प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन क्या होता है, ये प्रोटीन क्या होगा, म्यूटेटेड, मतलब ये क्या है, प्रोटीन क्या करके जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना कि आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है, आपका प्रोटोन को जीन है,
इफ प्रोटोनकोजीन इज म्यूटेटेड दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑनकोजीन, तो ऑनकोजीन मान लो कि ऑनकोजीन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे कि आपका जब आप सेल सिग्नलिंग पढ़ते हो तो रास है, राफ है, अगर म्यूटेटेड हो जाए तो अपन पढ़ते हैं ना ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा वाले जीन हो गई, P53 जीन हो गई, इफ़ दे आर म्यूटेटेड। अब क्या हो रहा है, अगर कोई भी जीन अगर जैसे म्यूटेशन हो रहा है तो क्या होगा, हमारा कैंसर तो होगा डेफिनेटली। तो अगर कैंसर सेल को अगर मुझे ट्रीटमेंट में लेके आना है तो मल्टीपल ऑप्शन अपन यूज़ में लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन कैसे, या तो मेरे को कोई ड्रग दूंगा, तो ड्रग देके मैं क्या कर सकता हूँ, उसका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन ब्लॉक करूंगा। कोई ड्रग क्या करती है, रेप्लिकेशन को ब्लॉक करके जाती है कि सेल का इस जीन का रेप्लिकेशन नहीं होने देगी, ठीक है। तो हमें ऐसा ही एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, मैं ऐसी मल्टीपल टेक्निक पढ़ाऊंगा कि आपको रेप्लिकेशन को ब्लॉक करना है तो कैसे ब्लॉक करोगे, ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करना है तो कैसे ब्लॉक करोगे, ट्रांसलेशन को ब्लॉक करना है तो कैसे ब्लॉक करोगे। मोर देन 50 टेक्निक अपन पढ़ेंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी के सारी, ठीक है। अब देखो क्या है, तो यहाँ पे क्या करना है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग बोल सकते हैं इसको। क्या देखो, इसको एक और चीज, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रांसजीन साइलेंसिंग, ट्रांसजीन साइलेंसिंग एंड यहाँ बोल सकता हूँ मैं क्यूलिंग, ठीक है। तो ये तो देखा था मेरा एक बेसिक कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। कैंसर सेल है, कैंसर सेल भी अपना ट्रांसक्रिप्शन करके जा रही है, ट्रांसलेशन करके जा रही है, तो मुझे क्या करना है, इस सेल की, कैंसर सेल की क्या करनी है, मेरे को साइलेंसिंग करनी है, जीन का एक्सप्रेशन नहीं होने देना है। देखो, दो टर्मिनोलॉजी हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट अपन यूज में लेते हैं। एक तो होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपकी जीन एक्सप्रेस हो रही है, एक्सप्रेस मतलब कि वो क्या करके जा रही है, आरएनए बना के जा रही है एंड प्रोटीन बना के जा रही है, मतलब वो ट्रांसक्राइब हो रही है, वो ट्रांसलेट हो रही है, तो वो तो हो गया एक्सप्रेशन के अंदर। बट अगर बोल के जा रहे हैं कि वो कॉपी कर रही है, कॉपी मतलब वो रेप्लिकेशन करके जा रही है। अगर किसी जीन, कोई जीन अगर एक्सप्रेशन शो करके जा रही है, दैट मीन दे हैव प्रोमोटर कोडिंग इन टर्मिनेशन। अगर इफ ए जीन शो क्या देयर रेप्लिकेशन, या अगर वो क्या करके जा रही है, अपनी कॉपी बना के जा रही है, दैट मीन हम बोल सकते हैं कि वो रेप्लिकेशन करके जा रही है। कॉपी करना मतलब रेप्लिकेशन करना, एंड अगर एक्सप्रेशन शो करने का मतलब है कि उसको अपना क्या करके जाना है, उसको अपने जीन को एक्सप्रेस करना है, मतलब वो क्या करके जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करके जाएगी। छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखो क्या हो रहा है कि अगर कोई जीन से मैं ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ, कोई जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ, अगर वो कैंसर सेल है तो मुझे क्या करना है, इसके जो आरएनए को क्या करके जाना है, ब्लॉक करना है, क्योंकि नाम ही पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन है। दैट मीन ये आरएनए तो बन गया है, अब इस आरएनए को मेरे को ब्लॉक करना है, इस आरएनए को नहीं बनने देना है। नॉर्मल सेल में हम ऐसा करेंगे नहीं, नॉर्मल सेल का हमें प्रोटीन जरूरी है, बननी चाहिए, कंटिन्यूसली बनती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो क्या है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या होता है, जो जीन साइलेंसिंग होगी ना, यहाँ पे क्या होगी, दो टाइप से होती है, वैसे तो होने को तो तीन टाइप होगी। देखो, तीन टाइप कैसे होती है, फर्स्ट होती है बाय siRNA। siRNA का मतलब होता है स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, ठीक है। सेकंड होता है बाय miRNA। miRNA का मतलब होता है माइक्रो RNA। और एक और होती है, एक कैसे होती है, थर्ड अगर मैं बात करूं, वो होती है PIRNA। अब देखो, जो PIRNA वाली है ना, ये CSI के कोर्स में नहीं है, ये अभी तक CSI इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो अभी अपन क्या है, ज़्यादा पढ़ के अपना क्या नाम है, अगर बोलते देखते हैं, कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ना भी हार्मफुल होता है, कि अपन को ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं लेनी है। अगर मुझे कभी लगा कि हाँ, इस पर CSI क्वेश्चन देगा या क्वेश्चन देने वाला होगा या क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, देन मैं ये टॉपिक भी, आपको छोटा सा टॉपिक ये भी पढ़ा दूंगा। अभी हमें नोटिस इसके ऊपर करना है, हमें नोटिस करना है siRNA और miRNA के ऊपर, ठीक है। इन डिटेल हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट किसकी, बाय siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA। तो व्हाट इज siRNA, ठीक है। तो अगर देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, siRNA मतलब डबल स्टैंडर्ड RNA प्रिकर्सर होता है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड RNA होगा, ठीक है। जिसकी लेंथ कितनी होगी, अगर हम बात करें तो 20 बेस पेयर का होगा। कितना होगा, 20 बेस पेयर। तभी तो मैंने बोला स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, स्मॉल साइज का है, तो इसलिए हम बोल के जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ये स्मॉल साइज का होगा, 20 बेस पेयर का होगा। अब देखो क्या होता है, कैसे प्रोसीड होगा, मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा। अभी थोड़ा बहुत अपन ऐसा समझ लेते हैं, देन अपन डायग्रामेटिक समझेंगे कैसे प्रोसीड होगा। तो यहाँ पे एक क्या होगा,
एक प्रोटीन आती है, प्रोटीन क्या है, डाइसर। डाइसर का रोल है, डाइसर क्या करके जा रही है, डाइसर एक तरह से क्या होता है, देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्या होता है, डाइसर क्या होता है, आयनीज थर्ड होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आयनीज थर्ड बोल सकते हैं। और ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आयनीज होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आयनीज होगा। ये क्या करके जाएगा, ये ऐसा ही आईएनए को क्लीव करके जाता है एक तरह से, ठीक है, किसके अंदर, गाइड एंड पैसेंजर के अंदर, ठीक है। कैसे करके जाएगा, आओ हम प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो क्या है, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये देखो एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये मैं बात कर रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, देखो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब आप बोल रहे होंगे सर कि डबल स्टैंडर्ड आईएनए कैसे बनेगा, सेल के अंदर ही होगा, डेफिनेटली। देखो आईएनए क्या होता है, अगर मैं बात करके जा रहा हूँ इसका फॉर्मेशन भी, देखो हमारा एमआरएनए, अगर बात करूँ एमआरएनए, या मैं बात कर रहा हूँ एसआईआरएनए, एसआईआरएनए या एमआईआरएनए, इनका फॉर्मेशन कौन करके जाता है, एमआईआरएनए, इनका फॉर्मेशन हमेशा करता है कौन, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ही बना के जा रहा है इनको। अब देखो क्या होता है, जब भी क्या होता है, कभी भी अगर कोई आरएनए है, बहुत लॉन्ग आरएनए है, लॉन्ग आरएनए है, अगर आरएनए को अगर अपने अंदर ही अपनी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, अगर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, तो वो आपस में क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेगा वो। तो इसी का क्या होता है, यही एक तरह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, तो सबसे पहले क्या होगा, एक प्रोटीन आ रही है जिसका नाम क्या है, डाइसर, ठीक है। डाइसर कहाँ बाइंड कर रही है, देखो इसका एंड दे देता हूँ, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। तो डाइसर क्या करके जाएगी, बाइंड करेगी, देखो ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम। जहाँ भी समझ में नहीं आए आपको पूछना है मुझसे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये एक प्रोटीन थी क्या, डाइसर, ये डाइसर देखो एक एंड पे बाइंड कर गई, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, डाइसर। अब डाइसर क्या करके जा रही है, बाइंड करने के बाद में ये क्या करके जा रही है, एक तरह से क्या करके जाएगी, एक एंड क्रिएट करेगी। एंड क्या होगा, देखो क्या है, 5 प्राइम और ये क्या होगा, 3 प्राइम ओवरहैंग, एंड ये क्या है, 5 प्राइम और ये हो गया 3 प्राइम। तो इसने क्या करा हमारे को, इसने क्या करा, 5 प्राइम पे तो क्या हो गया, 5 प्राइम पे तो मोनोफॉस्फेट एंड 3 प्राइम ओवरहैंग, 3 प्राइम क्या है, एक तरह से ओवरहैंग क्रिएट कर दिया है, देखो क्रिएट कर दिया है, 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट एंड 3 प्राइम ओवरहैंग। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है थियोरेटिकली, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट के बहुत ही एक एक डिटेल बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, थियोरेटिकल हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब देखो इसने एक स्ट्रैंड को तो इसने बोला है क्या, गाइड, गाइड स्ट्रैंड, और एक को बोला है इसने क्या, पैसेंजर, पैसेंजर स्ट्रैंड। तो गाइड स्ट्रैंड हो गया और पैसेंजर स्ट्रैंड हो गया, और इन दोनों का मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, ऐसा ही आरएनए डुप्लेक्स हो गए, ऐसा ही आरएनए डुप्लेक्स हो गए। अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट अगर प्रोसेस में हम देखते हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे क्या होगा, एक और प्रोटीन आती है जिसका नाम होता है रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, ये देखो, ये तो मैं एज इट इज बना के जा रहा हूँ। अब एक प्रोटीन आएगी, डायसर ने क्या करा, डायसर ने हमारे क्या एंड दी है, डायसर ने 5 प्राइम पे तो मोनोफॉस्फेट, 5 प्राइम पे फॉस्फेट, 3 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट कर दिया। ये हमेशा याद रखना, 3 प्राइम ओवरहैंग होगा, मतलब 3 प्राइम वाला जो हिस्सा होगा वो लटका हुआ होगा, ज़्यादा होगा वो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है, यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है, पर देखो 3 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम ओवरहैंग हो गया, 3 प्राइम ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन चीज़ क्या देख रहे जा रहे हैं, अब यहाँ पे एक प्रोटीन आके बाइंड करी, डाइसर का रोल इतना था कि वो उसने क्या करा, 5 प्राइम पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट एंड 3 प्राइम ओवरहैंग, ओवरहैंग क्रिएट बाय डाइसर, इतना सा है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्या होता है, एक प्रोटीन आती है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, रिक्स, ये देखो नाम क्या है, इसका नाम है रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो नाम क्या है, जो नाम है उसी से अपन को क्या करना है, प्रोटीन अपन को क्या करनी है, अटैच करवानी है। तो यहाँ पे अगर रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स है तो वो क्या करके जाएगी, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, और ये 5 प्राइम एंड है और ये कौन सा है, 3 प्राइम एंड। तो यहाँ पे अगर रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स है तो रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या करके जा रहा है, रिक्स को क्या करके जाएगा, लोड करेगा। तो मैंने क्या करा, ये देखो यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये ऐसे
दूसरी प्रोटीन दिखा रहा हूँ, इसको मैंने बोला एक तो क्या है रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स, और ये दूसरी क्या है रेड कलर से मैंने दिखा दी रिक्स। रिक्स क्या है, रिक्स को मैं बोलता हूँ RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो रिक्स को लोड कर दिया इसने। अब रिक्स लोड होने के बाद यहाँ पे क्या होती है, एक और प्रोटीन आके बाइंड करती है। देखो ये 5 प्राइम एंड ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। अब देखो यहाँ पे क्या था, आपका रिक्स बाइंड था, ये देखो ये रिक्स था ये वाला, तो रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो लोडिंग है तो लोडिंग क्या करके जाएगा, लोडिंग कॉम्प्लेक्स। तो लोडिंग क्या करता है, लोड करने के बाद डिसोशिएट हो जाता है। ठीक है, दो टाइप की प्रोटीन होती है, दो टाइप का अगर प्रोटीन आके बाइंड करती है। एक तो होता है रिक्रूटर, क्या हम बोलते हैं ना कि इस प्रोटीन ने इसको रिक्रूट किया है, रिक्रूटर हमेशा साथ में रहेगा। ठीक है, एक होता है लोड करना, लोडिंग, जैसे कि आप एप्लीकेशन में पढ़ते हो बीटा कॉम्प्लेक्स, क्या नाम है, बीटा क्लैंप लोडर होता है। ठीक है, गामा क्लैंप लोडर है। तो जो लोडर होते हैं ना, या लोडिंग, जो लोड करने वाली प्रोटीन होती है, लोडिंग कॉम्प्लेक्स टाइप में होते हैं, वो क्या करते हैं, लोड करते हैं देन डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो देन क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, जो रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या करा है, रिक्स को क्या करा, लोड करा, एंड देन क्या करके जा रहा है, ये डिसोशिएट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक और प्रोटीन आके बाइंड कर रही है। ये प्रोटीन का नाम क्या होता है, ये प्रोटीन का नाम क्या है, आर्गोनट प्रोटीन। क्या नाम है इनका, आर्गोनट, AGO, आर्गोनट लिख देता हूँ मैं, आर्गोनट प्रोटीन। और हमारी रिक्स का है, ये देखो ये अपने रेड कलर से अपन रिक्स बनाई रखी थी। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, एक हमने हम बना ये भी आपको बता रखा था कि हमारा क्या है, एक तो गाइड स्ट्रैंड है, एक तो गाइड स्ट्रैंड है, एक क्या है, पैसेंजर स्ट्रैंड है। एज वेल यहाँ पे भी दिखा देता हूँ गाइड स्ट्रैंड और पैसेंजर स्ट्रैंड। तो यहाँ पे भी वही है, गाइड स्ट्रैंड और पैसेंजर स्ट्रैंड। GS एंड PS से याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होता है, जो रिक्स होता है ना, तो उसका नाम ही क्या है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करके जाता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो गाइड स्ट्रैंड है ना, वो तो रह जाएगा, और कौन क्लीव हो जाएगा, यहाँ पे 5 ये हो गया, देखो 5 प्राइम 3 प्राइम, पैसेंजर स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। और ये आपका क्या है, एक तरह से रिक्स है, ये क्या है, रिक्स है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो क्या रह गया आपका, ये आपका है गाइड स्ट्रैंड, गाइड। तो गाइड स्ट्रैंड तो यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। पैसेंजर स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रैंड होगा ना, जिस सेल के अंदर ये बना रहे हैं ना, ये प्रोसेस चल रही है, उसी सेल के RNA के साथ में जाके ये क्या करके जाएगा, बाइंड करेगा। और बाइंड करने के बाद क्या करके जाएगा, उसका ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, मतलब क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी प्रोटीन आती है। अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहले हमने देखा डायसर आएगा। डायसर ने क्या करा, 5 प्राइम पे 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट कर दिया। देन रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करा। रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या करा, रिक्स प्रोटीन को क्या करा, इनकॉर्पोरेट कर दिया, लोड कर दिया। देन क्या होगा, इसके बाद क्या आ रही है, एक प्रोटीन आ रही है जिसका नाम है आर्गोनेट प्रोटीन है। आर्गोनेट प्रोटीन जो फैमिली होती है वो अलोंग विद द GW182, मतलब यहाँ पे और प्रोटीन आती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या है, यहाँ लिख देता हूँ कि आपका क्या होगा, जो आर्गोनेट है AGO प्रोटीन फैमिली along with the GW182 प्रोटीन एंड, और क्या होगा, सेवरल प्रोटीन भी होगी, कुछ और प्रोटीन होगी, सेवरल अदर प्रोटीन टू फॉर्म द रिक्स फंक्शनल। रिक्स को क्या करके जाएगा, आपका फंक्शनिंग करवा के जाएगा कि यहाँ अब आप काम करना स्टार्ट कर दो। मतलब क्या होगा, रिक्स जैसे आर्गोनल प्रोटीन होगी, एंड कौन होगा, जैसे GW182 प्रोटीन है, और अदर कुछ फैक्टर्स आके है या अदर प्रोटीन आके बाइंड करती है। एंड देन क्या होता है, रिक्स क्या करता है, रिक्स एक्टिवेट हो जाता है और पैसेंजर स्ट्रैंड को क्लीव कर देगा। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक सिंगल गाइड स्ट्रैंड रह जाएगा। गाइड स्ट्रैंड क्या होगा कि आपका जिस सेल के अंदर ये बना है उस सेल के RNA के साथ में बाइंड करेगा, mRNA के साथ में बाइंड करेगा, एंड देन क्या करके जाएगा, ये उसको उसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, कि RNA इंटरफेरेंस है बाय siRNA। ठीक है, यही हमारा क्या है, siRNA के थ्रू क्या है, RNA
इंटरफेरेंस है। मतलब हमने क्या करा है, देखो हमने देखा था आज क्या है आरएनए इंटरफेरेंस। व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग है। मतलब जो आरएनए बन गया है ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हमको जीन का साइलेंसिंग को रोकना है, मतलब प्रोटीन नहीं बनने देनी है इससे। क्यों नहीं बनने देनी है? अगर कोई कैंसर सेल है, अगर वो बहुत जल्दी प्रोटीन बना के जाएगा तो हमारी सेल को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा, वो हार्मफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ट्रांस जीन साइलेंसिंग एंड क्विलिंग। ठीक है, किस किस टाइप्स होती है? 3 टाइप्स होती है, बाय siRNA, बाय mRNA एंड piRNA। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है हमारे लिए? siRNA और mRNA। तो siRNA क्या होता है, अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, साइज क्या है आपके 20 बेस पे है, इसलिए हमने बोला स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए की, बहुत ही छोटा है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए है। कैसे काम करता है? डायसर की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने बना दिया है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले कौन आ रहा है, डायसर प्रोटीन आके बाइंड कर रही है। डायसर के क्या करके जा रही है, डायसर एक तरह से हमने बोल ही दिया था कि डायसर के पास कौन क्या है, डायसर एक तरह से आरएनए थर्ड होता है, या हम बोल सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड आरएनएज है। आरएनएज क्या करेगा, आरएनए को क्लीव करेगा। तो ये कैसे क्लीव कर रहा है, ये 5 प्राइम पे मोनोफॉस्फेट एंड 3 प्राइम पे ओवरहैंग क्रिएट करके जा रहा है। डन है। और क्या करके जाएगा, एक स्ट्रैंड बनाने का गाइड स्ट्रैंड, दूसरा बना लेगा पैसेंजर स्ट्रैंड, और दोनों को हम क्या बोल के जाएंगे, siRNA डुप्लेक्स बोल के जाएंगे। ठीक है, देन क्या होगा कि गाइड स्ट्रैंड पैसेंजर स्ट्रैंड बनी गए, तो एक प्रोटीन आके बाइंड करती है जिसको हम बोल के जा रहे हैं रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स। रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या करके जाएगा, रिक्स जो है इस प्रोटीन को क्या करके जाएगा, लोड करेगा। रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या होगा, रिक्स प्रोटीन को बाइंड करा दिया, रिक्स प्रोटीन क्या करके जा रही है, यहाँ पे क्या होती है और प्रोटीन आके बाइंड करती है, जैसे कि क्या है एजीओ प्रोटीन, आर्गोनेट प्रोटीन। आर्गोनेट प्रोटीन क्या करके जाती है अलोंग विद GW182 प्रोटीन एंड अदर सेवरल प्रोटीन। ठीक है, एंड क्या करके जाएगी, फॉर्म करेगी कि आपका रिक्स क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ये क्या करके जाएगी, पैसेंजर स्ट्रैंड को, ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या करके जाएगा, पैसेंजर स्ट्रैंड को तो क्या करके जाएगा, क्लीव कर देगा, क्या रह जाएगा, गाइड स्ट्रैंड रह जाएगा। अब ये गाइड स्ट्रैंड क्या करके जाएगा, दूसरे आरएनए के साथ में। अगर मैं बात करके जा रहा हूँ, सेम ही सेल है, तो अगर सेम ही सेल है, इसी के अंदर ये एक सेल है, इसी के अंदर ये प्रोसेस चल रही है, तो मैं बात कर बोल रहा हूँ कि अगर ये क्या है, ये आपका आपका गाइड स्ट्रैंड है, गाइड स्ट्रैंड है, और ये आपका क्या करेगा, आपका ये mRNA है, ये mRNA है, ये mRNA है। तो ये क्या करके जाएगा, mRNA के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर लेगा और इसके ट्रांसलेशन को क्या करके जाएगा, ब्लॉक कर देगा। बट एक और चीज़ होती है, जो ऐसा ही RNA है, इस बार DBT JRF के अंदर क्वेश्चन आया था, ये बहुत सारे बच्चों का गलत था। ठीक है, ऐसा ही RNA जो आपका आरएनए इंटरफेरेंस कर रहा है, आपकी जीन साइलेंसिंग कर रहा है, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए करता है। मतलब ये क्या है, इसकी जो इसकी जो साइलेंसिंग होती है वो क्या होती है, 7 डेज के लिए होती है ओनली। 7 डेज है, 5 डेज है, इतनी ही क्या कर रहा है, इतना ही ये जीन को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद में क्या होगा, ये वापस से जीन आपका फंक्शन करना स्टार्ट कर देगी, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए आपकी जीन साइलेंसिंग हो रही है। ठीक है, ये भी आपका DBT JRF पूछ चुका है कि आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा कि DBT JRF ने क्या क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था ये। ठीक है, क्योंकि हम क्या है, जो टीचर होते हैं वो मोस्टली पूरा प्रोसेस तो बता देते हैं, पर ये हमने भी आइडिया नहीं होता कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसा कोई DBT JRF पूछेगा कि हाँ कितने टाइम के लिए ये ब्लॉक करके जा रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए है। तो मोस्टली मैंने भी किसी स्टूडेंट को पढ़ाया नहीं था, पर जैसे जब DBT JRF में ये क्वेश्चन देखा, तो मैं अब ये मेरे टॉपिक के अंदर क्या करता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा siRNA। अब दूसरा टाइप का RNA कौन सा हो गया हमारा, दूसरा टाइप का RNA था हमारा mRNA। क्या था, mRNA। mRNA का नाम क्या था, माइक्रो RNA। तो देखो माइक्रो RNA क्या है, यहाँ पे क्या होती है कि इट इज़ ए हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या है, हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर है, फॉर्म बाय द बेस पेयरिंग विद mRNA ऑफ 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स का है। मतलब ये कितना होता है, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स का है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस पेयरिंग हो रही है, मतलब एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। व्हाट इज हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि RNA था, ये RNA को अपनी कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई इसी के अंदर, तो ये क्या करके जाएगा, ये एक अपने क्या करके जाएगा, हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई इसको, यहाँ पे ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री मिल गई इसको। ठीक है, अगर ये 5 प्राइम एंड है तो ये 3 प्राइम एंड है।
डन है। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये क्या है, माइक्रो आरएनए में क्या की साइज कितनी है, अगर हम देखें तो 200 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का है। तो यहाँ पे क्या होती है कि इसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, देखो यहाँ पे मैंने क्या है, कोई न्यूक्लियस का रोल नहीं बताया है। यहाँ पे मैंने जो रोल बताया ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक की प्रोसेसिंग बता सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है वो न्यूक्लियस के अंदर भी होती है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी होती है, ठीक है। यहाँ पे आयन पूरा बन चुका है, ठीक है। इसको बाद में हम क्या करके जा रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। यहाँ पे आयन बन गया है पर इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। तभी तो मैंने बोला कि प्री आरएनए है, ये एक तरह से प्री एचएन आरएनए बोल सकते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आरएनए क्या है, अब क्या है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टाइप की प्रोटीन आएगी। एक तो क्या है, फर्स्ट यहाँ पे क्या आती है, एक प्रोटीन आती है या ड्रोसा, ड्रोसा क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे DGCR8, ठीक है, DGCR8। ये जो प्रोटीन होती है ये क्या होती है, कहाँ पे मिलती है, ये न्यूक्लियस के अंदर मिलती है। कहाँ मिलेगी आपको, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगी। इसलिए हम बोलते हैं कि ड्रोसा क्या होता है, ये हमारा ये क्या है, न्यूक्लियर, ये क्या है, न्यूक्लियर आरएनएज होता है। ये क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर आरएनएज होता है। और ये भी क्या होती है, DGCR8, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से बाइंड करेगी DGCR8, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन। डन है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन होगी। अब देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करके जाएगा, ये क्या करके जाएगा, प्रोसेस कैसे करके जाएगा। माइक्रो आरएनए का हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रो आरएनए की साइज़ कितनी है, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड की है। यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कि आरएनए को अगर अपनी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है तो वो क्या करके जा रहा है, हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के जा रहा है और वो क्या करके जा रहा है, बेस पेयरिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग कहाँ कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर भी होगी और कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में भी होगी। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन यूज में आती है उसको हम बोलते हैं ड्रोसा और DGCR8, एंड साइटोप्लाज्म में जो आएगी उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, आपको पता ही है, डाइसर बोल के जा रहे हैं। और डाइसर को हम क्या बोल के जा रहे हैं, डाइसर इज ए आयनेज थर्ड बोल रहे थे अपन, है ना, आयनेज थर्ड बोल रहे थे इसको। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, डाइसर इज ए आयनेज थर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये आयनेज है, ठीक है। अब देखो इसकी प्रोसेसिंग देख लेते हैं, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है मेरा डीएनए, ये क्या है, ये डीएनए है। डीएनए से क्या बना के जा रहा हूँ मैं, डीएनए से मैं बना के जा रहा हूँ आरएनए। तो ये देखो आरएनए के ऊपर हमें पता है कि आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर टाइप में देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये मैं चाहे तो पॉली ए टेरेल टाइप में दिखा सकता हूँ, या देखो आरएनए है, ठीक है। या इसको अपन और कैसे बना सकते हैं, इसको अपन जैसे मैंने अभी बनाया था ना ये स्ट्रक्चर ऐसे, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो अपन कैसे भी दिखा सकते हैं यूँ करके, ठीक है। तो इस वाले आरएनए को ये देखो, और यहाँ पे कौन बाइंड करके जा रहा है, यहाँ पे बाइंड करके जा रहा है आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरएनए पॉलीमरेज। तो मैंने बताया था कौन सा टाइप का है, पॉलीमरेज सेकंड। उसने क्या बना दिया, इसने हमारे को सबसे पहले दिया है प्राई अमाइन आरएनए। क्या दिया है इसने, प्राई अमाइन आरएनए। दोनों स्ट्रक्चर क्यों बनाई है, क्योंकि देखो मेरे को नहीं पता आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो बुकिश लैंग्वेज में देखा जाए तो वहाँ पे ऐसे भी डायग्राम दिए हुए होते हैं या ऐसे भी डायग्राम दिए हुए होते हैं। तो मे बी अगर किसी बच्चे ने ऐसा पढ़ रखा हो तो उसको लगेगा सर ने तो अलग पढ़ा दिया हमारे को, ठीक है। कैसे भी आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक प्रोटीन आके बाइंड करती है। प्रोटीन का नाम क्या है, प्रोटीन का नाम है, मैंने बोला ना ड्रोसा, क्या है, ड्रोसा। या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे DGCR8। क्या यहाँ पे एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाशा। ये प्रोटीन का नाम है, ऐसा मत समझना कि सर आप क्या नाम लिखा रहे हो, ड्रोसा, पाशा, DGCR8। ये प्रोटीन का नाम है, हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपको पता है कि डोसा है या DGCR8 है या पाशा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या है, ये आपके न्यूक्लियर आरएनएज है। तो आरएनएज है तो आरएनए को क्या करके जाएंगे, क्लीव करेंगे, कुछ काटेंगे आरएनएज में। तो मैं क्या करके जा रहा हूँ कि आरएनए को कट कर रहा हूँ। तो ये देखो मैंने ये क्या है, जो ये आपको ये स्ट्रैंड जो बाहर निकाल रखे ना, तो इसको कट करके दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो पहले mRNA कौन सा था, पहला सॉरी mRNA कौन सा था, पहले हमने बोला प्राई mRNA, प्राइमरी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये प्राई बोल रहे हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे मैं इसको कट करके जा रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है, ये लो। तो इस वाले को मैंने बोला है क्या, प्री अमाइन आरएनए।
कहाँ पे था ये, अब देखो तो ये स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिल रही है कहाँ पे, ये लो मैंने बना दिया है क्या, न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर क्या है मेरी, ये है मेरी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है ये प्रोसेसिंग। अब क्या होगा, न्यूक्लियस से ये कहाँ आएगा, न्यूक्लियस से आएगा ये कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है मेरा, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से कहाँ आ रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस है, से कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में आने के लिए क्या चाहिए हमारे को, देखो सेल बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो ना, तो प्रोटीन को अगर बाहर आने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए होता है RN रैन GTP, और वहाँ पे क्या चाहिए होता है, एक और चाहिए होता है एक्सपोर्टिन 5। रैन GTP चाहिए होता है और एक चाहिए होता है एक्सपोर्टिन 5। तो ये क्या करके जाएगा, प्रोटीन को क्या करके बाहर निकाल ले आएगा, या हम बोल सकते हैं किसी भी कंपोनेंट को बाहर लेकर आना हो तो वो बाहर लेकर आ जाएगा। तो हमारे अभी इसने किसको लेकर आ रहा है बाहर, RNA को बाहर लेकर आ रहा है। तो हमने बोला ये देखो हमारा जो प्री अमाई RNA है ये क्या आ गया है, बाहर आ गया है। कहाँ आ गया है, साइटोप्लाज्म में आ गया है। अब साइटोप्लाज्म में आने के बाद देखो वहाँ पे प्री प्रोसेसिंग क्या है आपकी, siRNA की तरह ही है, बस इतना सा चेंज है। इतना सा याद कर लोगे तो नीचे वाला जो प्रोसेस था वो पूरा का पूरा अपन को siRNA की तरह ही बनाना है। तो देखो अब क्या होगा, डाइसर आएगा। कौन आएगा, डाइसर। तो ये देखो मैंने क्या दिखा दिया, ये डाइसर प्रोटीन को मैं दिखा रहा हूँ, देखो। तो ये लो डाइसर आके बाइंड कर गया। ये कौन है, डाइसर। डाइसर क्या करके जा रहा था, सेम टू सेम वही यहाँ पे भी करके जाएगा डाइसर। तो डाइसर क्या करके जा रहा है, ये देखो डाइसर ने 5 प्राइम पे मोनोफॉस्फेट, या सॉरी, तो डाइसर क्या है, अगर अपन बाइंड करवा रहे हैं तो ये देखो बाइंड करेगा, तो ये लो 5 प्राइम पे मोनोफॉस्फेट एंड 3 प्राइम पे क्या है, ओवरहैंग क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो इसने बनाया है इसको मैंने बोला है ये हो गया mRNA डुप्लेक्स। mRNA का डुप्लेक्स बन गया है। अब यहाँ पे वापस से वही कौन आ रहा है, सेम RNA या रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स। तो वही अपन बाइंड करवा रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स को ले आते हैं। ये देखो, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे नॉर्मल दिखा देते हैं, डायरेक्ट से चला जाएगा। ये कौन आया, ये रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स है, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स। अब रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स आने के बाद क्या होगा, ये क्या करके जाएगा, किसको लोड करके जाएगा, ये लोड करेगा रिस्क को। ये देखो 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये देखो। तो ये तो क्या है, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स। और ये देखो ये लोड करते हुए दिखा दिया मैंने किसको, ये मेरा आ गया रिस्क को। अब देन क्या आएगा, देन वापस से हमारे पास कौन आ रहा है, वापस से कौन आएगा, आर्गोनट AGO प्रोटीन थी ना मेरी आर्गोनट प्रोटीन, तो वो आके बाइंड करेगी। तो वही वापस से ये देखो 5 प्राइम एंड ये मेरा 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स को मैंने हटा दिया है। एंड देन क्या होगा, ये देखो ये एक तरह से रिक्स हो गया, ये तो क्या हो गया रिस्क, ये हो गया है रिस्क। और ये क्या है, ये क्या है, अगर अपन दिखाना चाहे तो ये देखो ये मैं दिखा रहा हूँ AGO प्रोटीन। यहाँ पे और भी प्रोटीन आएगी, जैसे आपने बोला था ना GW182 एंड अदर सेवरल प्रोटीन्स, ठीक है। देन क्या होगा, ये क्या करके जा रहा है, ये एक तरह से यहाँ पे बस एक चीज़ अलग है कि यहाँ पे mRNA डुप्लेक्स बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई गाइड स्ट्रैंड पैसेंजर स्ट्रैंड नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि mRNA डुप्लेक्स। वहाँ पे हम siRNA डुप्लेक्स के अंदर क्या करके जा रहे थे, siRNA डुप्लेक्स, देखो ये रहा siRNA डुप्लेक्स के अंदर हम बोल रहे थे गाइड स्ट्रैंड भी है पैसेंजर स्ट्रैंड भी है। बट यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट बस mRNA डुप्लेक्स बोल रहे हैं। अब वही चीज़ है सेम कि ये क्या करके जाएगा, एक स्ट्रैंड को क्या करके जाएगा, क्लीव कर देगा। और ये देखो ये इसने एक स्ट्रैंड को क्लीव कर दिया है, ये मैंने बोल दिया यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से रिस्क है, रिस्क प्रोटीन है। और ये हमारा क्या है, mRNA, ये बन गया है मेरा mRNA। अब क्या है, ये mRNA क्या करके जा रहा है, देखो यहाँ एक और चीज़ देखो कि ये क्या करके जा रहा था, जिस सेल के अंदर बन रहा था ना, ये कौन गाइड स्ट्रैंड बन के जा रहा था, ये उसी सेल की साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग कर रहा था, उसी सेल के RNA को ट्रांसलेट नहीं होने देगा। बट
बट एम आई आर एन ए के केस में क्या होता है, एम आई आर एन ए के केस में क्या है, ये एम आई आर एन ए का है, ये एम आई आर एन ए की केस की। तो एम आई आर एन ए की केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एम आई आर एन ए बना है ना, अब देखो ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल को मैंने बोला कैंसर सेल है। ये कौन सी सेल है, कैंसर सेल, ठीक है। ये एक मेरी सेल है कैंसर, मतलब मेरी सेल, मतलब मैंने बना रखी है, ये मत बोलो सर आपकी सेल है के, ठीक है। तो ये एक सेल है, इस सेल के अंदर क्या है, ये देखो डीएनए ये जीन बना रखी है, ठीक है, ये जीन बना रखी है मैंने। और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही गया है, क्योंकि हमने बोला ना कि आरएनए तो बन ही चुका है, यहाँ पे आरएनए बनने के बाद की बात है। अब क्या होगा, ये एम आई आर एन ए कहाँ जाएगा, इस सेल के अंदर जाएगा। इस सेल के अंदर जाने के बाद ये क्या करके जा रहा है, इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री टाइप में शो करके जाएगा, एंड देन क्या करके जाएगा, ये इसको इस जीन की साइलेंसिंग करके जाएगा, ये इसको क्या करके जाएगा, ब्लॉक करके जाएगा, इनहिबिट करेगा। ये थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सेल क्या हो गया, अब कैंसर सेल क्या करके जाएगी, अपना ट्रांसलेशन नहीं कर सकती है, अपनी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकती है, समझ में आ रहा है। अब देखो क्या है, इतना तो मैंने बता दिया है, बट एक और चीज़ है कि एम आई आर एन ए में जो अपना आर एन ए जो बाइंड कर रहा है ना, ये जो मैंने बाइंडिंग कराई है, तो वो बाइंड कैसा कर रहा है, तो प्लांट की केस में और एनिमल केस में दोनों में ही डिफरेंट होता है। इस पे भी CSI ने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो तो क्वेश्चन क्या था कि देखो ये 5 प्राइम एंड मैंने बनाया है, और ये देखो ये एक मैंने 3 प्राइम एंड बना दिया है मैंने, ठीक है। ये मैंने बनाया है mRNA, ये मैंने बनाया है क्या, mRNA। अब देखो क्या है कि यहाँ पे एक मैं पर्टिकुलर सीक्वेंस को मैं एन दिखा देता हूँ। एन मतलब एनी न्यूक्लियोटाइड, एनी न्यूक्लियोटाइड मतलब कुछ भी हो सकता है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, सॉरी थाइमिन तो होगा नहीं, आरएनए है, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो एम आई आर एन ए है ना, जो बाइंड कर रहा है, ये देखो जो बाइंड कर रहा है ना, उसमें कहाँ बाइंड कर रहा है, देखो जो प्लांट की केस में होता है ना, प्लांट की केस में ये क्या होते हैं, देखो इसके 5 प्राइम, जो ये एक मैं क्या बना रहा हूँ, ये देखो 3 प्राइम, ये लो ये देखो, और ये 5 प्राइम में ये एक जो न्यूक्लियोटाइड है ना, एक न्यूक्लियोटाइड है 5 प्राइम पे, जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो पेयरिंग नहीं करेगा, रिमेनिंग कंप्लीटली पूरी की पूरी आपस में पेयरिंग करेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड ये आपस में पूरा का पूरा क्या करके जा रहा है, प्लांट की केस में पूरा का पूरा कंप्लीटली पेयरिंग हो रही है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीटली हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन हो गया हमारा, एम आई आर एन ए। और ये किसके केस में, मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी पेयरिंग कर रहे हैं ये, तो ये किसके केस में, प्लांट के केस में, प्लांट के केस के अंदर है। बट अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल के केस में, एनिमल ये प्लांट सेल हो गई, प्लांट सेल के अंदर मतलब कंप्लीटली पेयरिंग हो रही है। बट अगर मैं बात करके जा रहे हैं किसके केस में, एनिमल सेल के केस में, तो एनिमल सेल की केस के अंदर हम देखें तो ये देखो मैंने वापस से क्या बना दिया है, ये देखो ये मैंने बना दिया है 5 प्राइम एंड, और ये मेरा 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ठीक है। ये तो है मेरा, ये क्या है मेरा mRNA, ये है मेरा mRNA। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, CSIR ने पूछा है मल्टीपल टाइम। ये मतलब ऐसा नहीं है आप सोचो कि सर ये क्या एकदम थियोटिकल बता रहे हो कि क्या चीज़ बता रहे हो, इस पे CSIR क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन होना था। वो दिखा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं होगा, जिसने पढ़ रहा था उसको ये क्वेश्चन भी दिखा था और ये टॉपिक भी दिखा था, बट उसको डाउट कहाँ आया था, ये जो चीज़ मैं आप बता रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि ये जो चीज़ बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपने बहुत ही कम बच्चों ने देखा होगा। अब देखो क्या है, ये mRNA है। अब देखो मैं mRNA तो बना दिया, यहाँ पे मैं देखो पर्टिकुलर कितने बना रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाए हैं मैंने। अब देखो यहाँ पे सेम टू सेम, यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब एन मतलब होता है एनी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये देखो एक मेरा जो 5 प्राइम एन वाला है ना, ये देखो एक यहाँ पे गिरा, और ये देखो कंटिन्यूसली ये रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेयरिंग हो रही है ना, जो पेयरिंग हो रही है, हाइड्रोजन पेयरिंग हो रही है, जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रही है, वो पेयरिंग ओनली फॉर ओनली इस पर्टिकुलर 2 to 8, 2 से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड की ही पेयरिंग होती है एनिमल केस के अंदर, एनिमल सेल की केस में, एनिमल सेल की केस में। और जो 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड की जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है, पहली बात तो ये देखो ये mRNA का कौन सा एंड है, 3 प्राइम UTR। तो ये कहाँ होती है, ये होती है हमारे 3 प्राइम UTR वाली जगह पे। 5 प्राइम UTR तो यहाँ पर होगा,
यूटीआर मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन। अगर यूटीआर, अगर आपको नहीं पता है कि व्हाट इज यूटीआर, तो मैंने इसके ऊपर भी एक लेक्चर ले रखा है, एक एमसीक्यू बताया था मैंने गेट का, उसके ऊपर क्वेश्चन उसमें मैंने 5' यूटीआर, 3' यूटीआर, ये मैंने एकदम डिटेल में बता रहा था, आप उसको वहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 3' यूटीआर मतलब 3' अनट्रांसलेटेड रीजन, 3' अनट्रांसलेटेड रीजन। तो 3' अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ से बाइंड करता है, 5' रीजन से बाइंड नहीं करता है। मतलब mRNA बाइंड विद mRNA एट 3' अनट्रांसलेटेड रीजन। इस पे ये ही एज इट इज लाइन थी CSIR के क्वेश्चंस के अंदर। उन्होंने बोला था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो उन्होंने ये बोला था कि स्टेटमेंट क्या दिए थे कि mRNA ये कौन हो गया हमारा mRNA बाइंड विथ mRNA एट 5' यूटीआर रीजन। नहीं, 5' रीजन पे बाइंड कर रहा है क्या? नहीं ना, मैं कहाँ पे बाइंडिंग करा रहा हूँ? मैं बाइंडिंग करा रहा हूँ कहाँ पे? 3' वाली रीजन की साइड में। सेकेंड ऑप्शन था mRNA बाइंड विथ या कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग विथ, बाइंड विथ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग विथ mRNA एट 3' यूटीआर रीजन। 3' रीजन की तरफ बाइंड कर रहा है डेफिनेटली। देखो मैंने जितनी पेयरिंग करा रखी है वो 3' रीजन की तरफ करा रखी है। 5 ये यहाँ पे ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस साइड पे कोई पेयरिंग नहीं है, ये कोई पेयरिंग नहीं है। बट ये देखो यहाँ पे देखो 100% पेयरिंग हो रही है। बस एक 5' जो मोनो 5' वाले रीजन पे जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है ना, वो पेयरिंग यहाँ पे भी नहीं करता है, यहाँ पे भी नहीं करता है। ठीक है, ये पेयरिंग कर ली है। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आपने, इस पर्टिकुलर रीजन को आपने क्या बोला? इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, तो इस सीक्वेंस को मैंने बोला है सीड सीक्वेंस। क्या बोला है मैंने? सीड सीक्वेंस। और ये जो पेयरिंग हुई है, ये आपस में जो मैच हुए हैं, इस मैच को मैंने बोला है क्या? सीड मैच। सीड मैच। तो आप कैसे याद करोगे? देखो प्लांट में क्या होते हैं, सीड बीज देखने को मिलते हैं, पर प्लांट के केस में सीड मैच नहीं है, यहाँ पे अपोजिट है। एनिमल में सीड देखने को नहीं मिलता है, पर यहाँ पे एनिमल में क्या दिया है, एक उन्होंने सीड मैच दिया है, सीड सीक्वेंस दी है। वो सीड सीक्वेंस ही आपस में क्या करके जाएगी? कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगी। कितने न्यूक्लियोटाइड की हो सकती है? 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड की हो सकती है। ये mRNA इस सीड मैच को क्या करके जाएगा? सीड सीक्वेंस को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा, देन क्या करेगा? मैच करेगा, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा, एंड देन इस mRNA को ब्लॉक कर देगा। अब ये mRNA किसका था? ये mRNA था, ये mRNA किसका था? ये था कैंसर सेल का mRNA, कैंसर सेल का, या कोई भी डिजीज शो कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कैंसर सेल, ये बताओ कोई डिजीज शो कर दो, उस डिजीज वाली जो सेल है उसमें हमको क्या करना है? उसकी सेल की ग्रोथ रोकनी है, उसका एक्सप्रेशन रोकना है। तो हम क्या करके जाएंगे? mRNA डिजाइन करेंगे। माइक्रो RNA डिजाइन करने के बाद वो क्या करके जाएंगे? उस सेल के अंदर इंजेक्ट करवा देंगे। तो ये क्या होगा? उस सेल के अंदर जो mRNA है उसके पास क्या होगी? एक सीड सीक्वेंस होगी, और हमारे mRNA के पास उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो mRNA बाइंड कर जाएगा कहाँ पे? 3' यूटीआर वाले रीजन पे, एंड देन क्या करके जाएगा? इस mRNA के ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देगा, या मैं बोल सकता हूँ टारगेट क्लीव कर सकता है वो। ठीक है, एंड देन क्या होगा? हमारे जीन की साइलेंसिंग हो जाएगी। बस इतना सा टॉपिक था, ये हो गया हमारा mRNA भी कंप्लीट। ठीक है, मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूँ क्या हमने आज पढ़ा है। देखो हमने पढ़ा है व्हाट इज RNA इंटरफेरेंस। RNA इंटरफेरेंस क्या है? इज ए प्रोसेस इन विच क्या हो रहा है? हम जीन की साइलेंसिंग करवा रहे हैं। कैसे करवा रहे हैं? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन साइलेंसिंग, और हम बोल सकते हैं ट्रांस जीन साइलेंसिंग। अब देखो ट्रांस जीन साइलेंसिंग का अर्थ कैसे समझ में आ रहा है? देखो ट्रांस जीन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो कैंसर सेल के अंदर हम क्या करके जा रहे हैं? देखो इस हमारे जो mRNA को ट्रांसफर कर रहे हैं कैंसर सेल के अंदर, ठीक है, और ट्रांसफर करने के बाद इस जीन को हम ब्लॉक करके जा रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल के जा रहे हैं? ट्रांस जीन साइलेंसिंग एंड क्वेलिंग। ठीक है, तो हमने बोला कि नॉर्मल सेल के अंदर क्या होगा? नॉर्मल सेल के अंदर जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन होता है, ये ब्लॉक नहीं लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। बट कैंसर सेल के अंदर क्या हो रहा है कि जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इस प्रोटीन को नहीं बनने देना है हमारे को, इस RNA का ट्रांसलेशन को ब्लॉक करना है। मतलब कि RNA तो बन गया है, बट RNA से प्रोटीन नहीं बनने देनी है हमारे को। तो ऐसे कैसे? वो टॉपिक क्या होगा जिसके अंदर हम RNA से ट्रांसलेशन को ब्लॉक करके RNA को ट्रांसलेट नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन नहीं बनने दे रहे हैं हम। तो ऐसा प्रोसेस है हमारा RNA इंटरफेरेंस। तो किस टाइप से करेंगे? 2 टाइप से करेंगे, siRNA स्मॉल इंटरफेरिंग RNA के थ्रू, या miRNA के थ्रू। दोनों RNA को बनाने का काम किसका है? आपका RNA पॉलीमरेज साइकिल का ही है। siRNA क्या है? डबल स्ट्रैंडेड RNA है, 20 बेस पेयर का होगा। प्रोसेसिंग कैसे होगी? प्रोसेसिंग के टाइम पे हमने बोला कि डबल स्ट्रैंडेड RNA है, डाइसो प्रोटीन बाइंड करेगी, क्या करके जाएगी?
5 प्राइम पे मोनोफॉस्फेट, 3 प्राइम ओवर हैंगिंग क्रिएट करेगी। एक स्ट्रैंड को गाइड स्ट्रैंड, सेकंड को हम पैसेंजर स्ट्रैंड बोलेंगे, दोनों को मिलाकर बोलेंगे siRNA डुप्लेक्स। देन क्या होगा, हमारे रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा। रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड करने के बाद वो रिक्स को लोड करेगा। रिक्स प्रोटीन जैसे बाइंड कर जाएगी, यहाँ पे और प्रोटीन आके बाइंड करती है, जिसके जैसे हमारे आर्गोनट प्रोटीन है, GW182 प्रोटीन है, अदर सेवरल फैक्टर्स आके बाइंड करेंगे। एंड देन क्या होता है, रिक्स इससे एक्टिवेट हो जाएगा। रिक्स क्या करके जाएगा, पैसेंजर स्ट्रैंड को तो क्लीव करेगा इसकी वजह से, ठीक है। एंड देन क्या होगा, एक गाइड स्ट्रैंड दे जाएगा। गाइड स्ट्रैंड क्या करके जाएगा, इसी सेल के अंदर जो भी mRNA होगा, ठीक है, उसके साथ में बाइंडिंग करेगा, उसके टारगेट को क्लीव करेगा। एंड देन क्या करके जाएगा, जीन साइलेंसिंग कर देगा। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसकी साइलेंसिंग जो होती है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, मतलब शॉर्ट टाइम मतलब 7 डेज तक ही हो पाती है, ज़्यादा टाइम तक ये जीन को साइलेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें किसमें आ चुका है, DBT 2020 में आ गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। DBT 2020 ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है ये वाला, ठीक है। विश्वास नहीं होता है तो पेपर चेक कर सकते हो, DBT 2020 के अंदर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिख जाएगा आपको, ठीक है। देन क्या था, नेक्स्ट टॉपिक क्या था कि नेक्स्ट था हमारा mRNA। हमने क्या देखा, mRNA माइक्रो RNA है, साइज़ क्या हो गई 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड है। कैसे हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, हैप इन लूप स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, हैप इन लूप स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, RNA के अंदर अगर उसको अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग मिल जाती है तो RNA क्या करता है, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और क्या करता है, आपस में पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। कैसे होती है, यहाँ पे ये डोसा की वजह से होती है या DGCR8 की वजह से होती है। अगर याद नहीं होता तो आप ऐसे याद कर सकते हो, डोसा भाई, पाशा भाई, ठीक है, होता ना इधर डोन टाइप में नाम, ठीक है। एंड DGCR8 प्रोटीन, ठीक है। डोसा क्या है, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर RNAs है, और DGCR8 क्या है, डबल स्टैंडर्ड आपका क्या है, बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। डाइसर हमने देख लिया था, INase थर्ड होगा या डबल स्टैंडर्ड INase होगा ये हमारा, ठीक है। कैसे हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा DNA है, DNA से RNA पॉलीमरेज सेकंड बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, प्री mRNA का फॉर्मेशन हो रहा है। प्री mRNA को प्री mRNA के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कौन आ रहा है, डोसा, DGCR8 एंड पाशा आके बाइंड कर रहा है। देन क्या होगा, एक्सपोर्टिन 5 प्रोटीन एंड अरेन GTP की हेल्प से हम क्या करके जाएंगे, RNA को बाहर ले आएंगे, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर ले आएंगे। देन क्या होगा, इस RNA से डाइसर बाइंड करेगा, डाइसर बाइंड करने के बाद में क्या होगा, mRNA का डुप्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। mRNA डुप्लेक्स के ऊपर कौन बाइंड करके जाएगा, रिक्स लोडिंग कॉम्प्लेक्स आके बाइंड करेगा, वो रिक्स को इंकॉर्पोरेट करेगा या लोड करके जाएगा। देन कौन आएगा, देन आएगा आर्गोनेट प्रोटीन। आर्गोनेट प्रोटीन किसके साथ मारी है, यहाँ पे अलोंग विद GW182 एंड अदर सेवरल प्रोटीन्स, ठीक है। देन क्या होगा, एक स्ट्रैंड क्लीव हो जाएगा हमारा, ठीक है, mRNA बन गया। ये mRNA क्या जाएगा, कैंसर सेल के पास जाएगा। कैंसर सेल के पास जाने के बाद ये क्या करके जा रहा है, उसके RNA के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा और इसके ट्रांसलेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रांसलेशन ब्लॉक, क्योंकि RNA पे राइबोसोम आके बाइंड ही नहीं कर पाएंगे ना अब, समझ में आ रहा है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड RNA के साथ में कहाँ राइबोसोम बाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे पेयरिंग करते हैं, प्लांट के केस में अलग होता है, प्लांट के केस में अलग है, और एनिमल केस के अंदर, एनिमल सेल के केस में अलग है। प्लांट सेल के केस में अगर देखिए तो यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीटली पेयरिंग देखने को मिलती है, कंप्लीटली पेयरिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। बट एनिमल सेल के केस में ये हमारा mRNA हो गया, एक mRNA हो गया। बट आपका किसके सेल में, एनिमल सेल के केस में क्या होती है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड की, 2 to 8 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जिसको हम बोल के जा रहे हैं सीड सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैचिंग हो रही है इसको बोल रहे हैं सीड मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2 से 8 न्यूक्लियोटाइड का होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, 3 प्राइम UTR, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कैंसर सेल का mRNA है वो पेयरिंग कर लेगा किससे, mRNA के साथ में, कहाँ पे, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन की तरफ में, ठीक है। सीड मैच हो गया यहाँ पे। तो इस पे भी CSI ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे इन क्वेश्चन को क्या करना है, एक साथ लेके आना है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन जो भी है 8, 10, 15 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है। आई होप आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आया हूँ, ठीक है। आयन इंटरफेरेंस टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है फॉर CSIR, DBT, गेट, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ना कि एक नई क्वेश्चन आता है, DBT ने 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अब एग्जाम होगा तो वापस से देख लेंगे कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए CSI ने उससे पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। CSI 2016 के अंदर 20 सेक्शन के अंदर इसका क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 2017 के अंदर इसका क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्या है, कंटिन्यूसली क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, एक छोटा सा टॉपिक है पर इस पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
आई होप आपको एकदम एकदम अच्छे से समझ में आया हो। अगर अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, आपको लगा हो कि नहीं सर यहाँ पे एक डाउट है, देन आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हम MCQ भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा दूंगा एंड देन ख़त्म है। टॉपिक के साथ में जितने भी MCQ होंगे वो मैं आपको दूंगा। ये कोई पेड नहीं है, सब बच्चों के लिए फ्री होगा। ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में मैं बोलूँगा कि आप मेरे को पेड करो, या मैं कोई ऐसी जगह पढ़ा रहा हूँ कि आप वहाँ पे आके पढ़ो एंड देन आप उसको पैसे दो, वहाँ पे पैसे दो। समझ में आ रहा है? ये यूट्यूब पे जो भी लेक्चर होंगे सब फ्री होंगे, ठीक है। पूरे कंटिन्यूसली आते रहेंगे आपके लिए। मैं आपके CSI के टॉपिक एकदम ईजी वे में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, 1% भी अगर आपका इससे फ़ायदा हुआ हो तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। जितना हो सके बच्चों का फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई अभी स्टॉप हो गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ सारे बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यूसली होते रहे, ठीक है। धीरे धीरे लेक्चर क्या है आने स्टार्ट और ज़्यादा हो जाएंगे। अभी 2 दिन में 5 दिन में एक आते हैं, धीरे धीरे क्या होंगे, कंटिन्यूसली आएंगे, ठीक है। आई होप ये बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। अच्छी तरह रहना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।